नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले और 50 प्रश्नों में से हर एक अभ्यर्थी का टारगेट है कि वो 50 में से लगभग 40 से 45 स्कोर करके आए। उसी स्कोर को आपको दिलाने के लिए मैं अपने YouTube चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीके जीएस के, क्योंकि जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट से ही आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी हुई, कि आप वो 50 प्रश्नों में से 40 से 45 प्रश्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। आपको हमारे चैनल पर डेली आपको दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए एक प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, जो संपूर्ण रूप से बिल्कुल दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बना है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक जरूर पहुँचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना आज चाहता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी। तो कौन सी संधि हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। तो आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला था अवध का नवाब। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी अलीनगर की संधि। किसकी? अलीनगर की संधि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था। तो कौन सी रिपोर्ट के विरुद्ध था 14 सूत्री प्रस्ताव, ये आपको बताना है। तो ये था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध। किसके? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था 14 सूत्री प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो कौन सी नदी पर हुआ है ये आपको बताना है। तो जवाहर सागर जलाशय का निर्माण हुआ है चंबल नदी पर। किस पर? चंबल नदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के रचयिता, ये आपको बताना है। तो गीता रहस्य, तो इस पुस्तक के रचयिता हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई। तो कौन सी संधि हुई थी ये आपको बताना है। तो महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेडकॉफ के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। किसकी? अमृतसर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन करता था। तो कितने वर्षों के बाद करता था हर्षवर्धन प्रयागराज में धार्मिक सम्मेलन। तो ये करता था प्रत्येक 5 वर्षों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया। तो कौन सी समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान शामिल हुए थे। तो ये हुए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है। कौन से देश की राजकीय फाइल है येलो बुक, ये आपको बताना है। तो ये है फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की राजकीय फाइल है येलो बुक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है।
तो कौन से राज्य की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा? तो ये है उत्तर प्रदेश। किसकी? उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो कौन कौन से दो देशों के बीच है ये 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा, ये आपको बताना है। तो ये है यूएसए एवं कनाडा के बीच। किसके? यूएसए एवं कनाडा के बीच है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सी तिथि को, कौन से महीने में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष है 14 नवंबर को का 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो कौन सी वर्ष मिला था मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये आपको बताना है। तो ये मिला था 1972 में। कब? 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो कौन सी शैली में निर्मित हैं पुरी के मंदिर, ये आपको बताना है। तो नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में निर्मित हैं पुरी के मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो किसे चुना था ये आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही चुना था विनोबा भावे को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है हम्पी, ये आपको बताना है। तो हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर। किसके? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? तो कौन कार्य करती है भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य? तो ये सेबी करती है। कौन? सेबी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो कहाँ पर स्थापित हुआ था देश का पहला विधि विश्वविद्यालय? तो ये स्थापित हुआ था चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो कौन से अभिलेख में है ये आपको बताना है। तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ये आपको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है तानसेन का मकबरा, ये आपको बताना है।
तो 2 ऑप्शन आपके सामने हुए हैं, 2 ऑप्शन अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी के 2 ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है करीबा बांध, ये आपको बताना है। तो जेम्बेजी नदी पर। किस पर? जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी 1853 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चौगान खेल का आधुनिक रूप क्या है? तो क्या है चौगान खेल का आधुनिक रूप, ये आपको बताना है। तो इसका आधुनिक रूप है पोलो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अमरावती बौद्ध स्तूप किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है अमरावती बौद्ध स्तूप? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोना का लैटिन नाम क्या है? तो कौन सा है सोना का लैटिन नाम, ये आपको बताना है। तो सोना का लैटिन नाम है ओरम। कौन सा है? ओरम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो कौन थे बाज चित्र के चित्रकार? तो इस चित्र के प्रसिद्ध चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजा राममोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी? तो कौन से राजा ने दी थी, ये आपको बताना है। तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य। कितने? 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है इसका पदेन सदस्य, ये आपको बताना है। तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भूटान की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं भूटान की संसद को, ये आपको बताना है। तो त्योंगसू। क्या? त्योंगसू भूटान की संसद का नाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्काउट की स्थापना किसने की? तो किसने की थी स्काउट की स्थापना, ये आपको बताना है। तो ये की थी बेडन पावेल ने। किसने? बेडन पावेल ने स्काउट की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? तो ये किसने कहा था कि वेदों की ओर लौटो? तो ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपको 38 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो साथियों आपको बताने के 38 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए और ये आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपको हमारे चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और ये सारे प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।